हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूकेपीएससी 2021 में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन आपकी हेल्प जरूर करेंगे, स्पेशली यूकेपीएससी एग्जाम में बिल्कुल करेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? ऑप्शन है इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क या फिर इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, द स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन विच यूनिट? मॉडेम की जो स्पीड होती है वो बिट्स पर सेकेंड में मेजर की जाती है, तो BPS इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? जो आप कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को विजिट करने में जब URL हम डालते हैं तो उसमें HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो वही जो HTML लैंग्वेज होती है वो हाइपर मीडिया को पब्लिश करने के लिए www पर यूज होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा HTML। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शन की इन एक्सेल हेल्प्स टू स्विच टू एडिट मोड? एडिट मोड में जाने में कौन सी की हेल्प करती है? तो वो F2 करती है। अगर बात F5 की करें तो ये आपको डायरेक्टली जंप इनटू द बॉक्स कर देगी। गो टू बॉक्स आप चले जाएंगे जहाँ पे जाके एक्सेल में चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि F3 आपकी एडिट एंड पेस्ट में आती है। कोई भी चीज़ पेस्ट करके अगर आप किसी बॉक्स में रखते हैं तो F3 का यूज करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सेल। जबकि F7 स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन F2 होगा। 1 निबल इज इक्वल टू, 1 निबल जो होता है वो 4 बिट के इक्वल टू होता है। जबकि 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट वो 8 बिट के इक्वल टू होता है। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल IBM का डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर है। तो IBM डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। व्हाट डज द टर्म USB स्टैंड फॉर? USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियस बस। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स कॉमन सेंस का यूज करते हैं और वो सोचते हैं कि वो चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको रियलिटी नहीं पता है तो आपका कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। जैसे यहाँ USB नॉर्मली आपको लगेगा नहीं कि यूनिवर्सल सीरियस बस होगा, आप यूनिक सर्विस बिजनेस कुछ लगा के चले आएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियस बस, ये USB का फुल फॉर्म होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स इन ए फोल्डर? कौन सा शॉर्टकट जो है सभी फाइल्स को फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है? तो Ctrl+A जो यूज होता है वो सभी फाइल्स को एक फोल्डर में कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं वो अभी हम ये 10 क्वेश्चंस के बाद आपको बताएंगे। उसमें डिटेल में हम वो डिवाइसेज बता देंगे, वही पूछी जाती हैं। यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है। प्लाटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल? वोलाटाइल मेमोरी कौन है? रोम जो होती है और रीड रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वोलाटाइल होती है, और रीड एक्सेस मेमोरी ये वोलाटाइल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। 1 कीबी बिट ये 1024 बिट के बराबर होता है। कीबी बिट और किलो बिट में डिफरेंस समझ लीजिए। किलो बिट 1000 बिट के लिए है, जबकि कीबी बिट लिखा है तो 1024 बिट के लिए। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और CPU आता है, जो जनरली आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे। इन्हीं में से ऑप्शंस होंगे तो आपको सिलेक्ट करना ईजी हो जाएगा। जबकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर आते हैं। अब बात आए कि कौन सी की यूज करने से कौन सा फंक्शन होता है, तो Ctrl+X दबाने से कट द सिलेक्टेड आइटम होगा। Ctrl+C दबाने से कॉपी द सिलेक्टेड आइटम होगा। Ctrl+V दबाने से पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम होगा। जबकि Ctrl+Z दबाने से अंडो द एक्शन होगा। कोई भी चीज़ आपने की है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। Alt+Tab दबाने से स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स हो जाएगा। Alt+F4 दबाने से क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। अब उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो यूकेपीएससी में पूछे गए हैं।
2013 के पेपर से हमने क्वेश्चन निकाले हैं, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 10 अच्छे क्वेश्चन हमने निकाले हैं। ऑप्शंस आपको कहीं कहीं हमने दे रखे हैं, कहीं कहीं जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ नहीं दिए। एक प्रश्न था, ए सोलर सेल यूनिट इज बेसिकली ए सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर ट्रायोड, नन ऑफ द अबव, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सोलर सेल यूनिट जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ब्राउजर। इसमें भी डेफिनेशन देनी थी। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट यूजर्स को इनेबल करता है कोई वेब पेज देखने के लिए, तो उसको ब्राउजर बोलते हैं। विच इज मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS या यूनिक्स या MS ऑफिस या एंड्रॉयड। मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का होता है, जहाँ पे कई यूजर्स हैं। जो आप नॉर्मली जब कोई वेबसाइट बनानी होती है तो प्रोग्रामिंग में आपको सर्वर ख़रीदना होता है, तो वहाँ पे मल्टी यूजर और सिंगल यूजर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्वर से डील करना पड़ता है। तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इतने टाइम तक आप यूज करिए, फिर इतने टाइम तक हम यूज करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज रैम। रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ए पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क यूजेज विच स्विचिंग नेटवर्क। ए पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, इसको PSTN भी कहते हैं, PSTN भी कहते हैं। ये जो है विच स्विचिंग नेटवर्क को यूज करता है, तो ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क को यूज करता है। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया, पैकेट, मैसेज और एक ऑप्शन होना चाहिए था सर्किट। तो ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क को यूज करता है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया। तो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क होगा। ये पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क यूजेज विच स्विचिंग नेटवर्क, पैकेट, मैसेज, सर्किट या नन ऑफ द अबव। तो सर्किट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कैचे मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट मेमोरी के तौर पे डील की जाती है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शंस में, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, अगर कोई भी कंप्यूटर का पेपर होगा तो उसमें GUI आपको 90% मिलने के चांसेज होते हैं। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस्ड डाटा या अनप्रोसेस्ड डाटा, रॉ फैक्ट्स। प्रोसेस्ड डाटा जो होता है वो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। विच कोडिंग सीम इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डाटा इंटरनली। कंप्यूटर में जो कोडिंग सीम यूज होती है वो बाइनरी कोडिंग सीम यूज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बाइनरी होगा। ये क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किए, ये UKPSC के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। इसके अलावा आपके जनरल साइंस और GS के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसके बाद GS के ही सीरीज हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।